This is the royal palace with a lot of pigeons. And सुबह कहीं 7:30 बजे खुलता है, फिर तकरीबन 11 बजे के पास बंद हो जाता है। फिर ये 2:30 पे दोबारा ओपन करते हैं इसको टिल 4 o'clock or 4:30, I'm not sure. It's around 3 o'clock right now. Let's see क्या सिचुएशन है अभी यहाँ पे। मोस्टली यहाँ पे मैंने देखा है लोग अपना टाइम यहाँ रिवर साइड के पास स्पेंड करते हैं, फैमिलीज़, लोकल लोग आके यहाँ पे। ज़्यादा एंटरटेनमेंट होती नहीं है इन कंट्रीज़ में, यहाँ ज़्यादा वसाइल नहीं होते लोगों के पास, तो वो इस तरीके से फैमिलीज़ काफ़ी टाइम स्पेंड करती हैं। सो दिस इज़ Phnom Penh. People are nice though. Mostly very polite kind of people. मोस्टली इस तरह के मॉन्क्स आपको दिखेंगे, मगर और ये छोटे बच्चे हैं मोस्टली अराउंड 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 17 ईयर्स, इस तरीके के। जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बचपन से। वी आर इनसाइड द रॉयल पैलेस। ये टिकट बूथ की तरफ पहले रास्ता जा रहा है। यहाँ से पहले आप टिकट बाय करेंगे। कुछ आपको क्लोथिंग अगर आपकी इम्प्रोप्रिएट है, ठीक नहीं है, तो आप यहाँ से वो भी ले सकते हैं। लेट्स सी, एंट्रेंस है हमारे पास $10। तो कुछ ऐसी है टिकट रॉयल पैलेस की, $10। अभी इन्होंने बताया कि 5 o'clock बंद करेंगे इसको। और हाँ, 6 साल से छोटे बच्चे, उनके लिए कोई टिकट नहीं है। सो लेट्स गेट इनसाइड। आप ये चीज़ें अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, ये जो इन्होंने बताई हुई हैं। हमारे पास इसके लिए हो गया। वेरी एंशिएंट एंट्रेंस। ब्रिक वर्क हुआ हुआ है नीचे फ्लोरिंग पे, वेरी ओल्ड ब्रिक्स। And here we are inside the royal palace. मैंने सुना है इसके अंदर बहुत ही अच्छा काम किया गया है इस बिल्डिंग में, और मगर यहाँ पे कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है, ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। सो लेट्स सी ये भी अंदर शूट करने देते हैं कि नहीं। फोटोज़, क्योंकि आप देखें सारे इसी साइड पे जा रहे हैं, बाकी बिल्डिंग्स पे कोई इतना ख़ास रश नहीं है। दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन।
tidy, silent, no touching and don't take pictures inside. तो वही हुआ, आपको अंदर पिक्चर्स नहीं लेने देंगे, शूट नहीं करने देंगे. इसको इन लोगों ने बहुत एक्सक्लूसिव रखा हुआ है ताकि लोग आके देखें, खुद आए यहाँ पे. ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है. वन मोर थिंग, आप अम्ब्रेला कैरी करें अपने साथ. यहाँ पे किसी भी टाइम बारिश हो जाती है. जब से मैं आया हूँ, आज पहला दिन है कि इस टाइम पे थोड़ा सनी वेदर हो गया है और थोड़ा स्काई आप देखें थोड़ा क्लियर है आज, वरना कुछ पता नहीं चलता, किसी भी टाइम बारिश कभी भी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे. सो इट्स बेटर. अम्ब्रेला आपको सन से भी बचाएगा जैसे देखें, और रेन से भी. तो अब मैं आपको अंदर जाता हूँ, फिर अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करता हूँ. इस मेन हॉल के अंदर तो अभी भी नहीं जाने दे रहे. इस तरह की विंडोज़ हैं, यहाँ से लोग देख रहे हैं बस. अंदर कुछ इस तरह का है, ज़्यादा शूट नहीं कर सकते यहाँ पे. तो जैसे आप देख रहे हैं, यहीं से लोग check out the work. Everybody is busy in taking photos. मेन स्ट्रक्चर के ऑपोजिट हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है. जितनी भी यहाँ पे इस टाइम पे बिल्डिंग्स ओपन थी, बहुत ही कम है जो कि बिकॉज ऑफ सम रेनोवेशन. उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि यहाँ पे है बहुत ही पुराने ज़माने का कुछ सामान, एंशियंट क्लोथ्स. देखिए इनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स इनके हैं. यहाँ पे हमारे पास बर्तन, सामने ख़वातीन किस किस्म का ड्रेस पहनती थी उनको पोर्ट्रे किया हुआ है. बेसिकली ये वुडोंग पीरियड की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं. और ये देखिए एंटीक लिड कवर्ड डिशेस. और बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमारे पास यहाँ पे गोल्ड पेडिस्टल डिश फॉर रिलीजियस रिचुअल्स. और वुडोंग पीरियड का मैं आपको बताता चलूँ. वुडोंग पीरियड कहा जाता है कि 1618 से लेके 1863 तक यहीं पे एक टाउन था फ्नोम पेन के बिल्कुल 35 किलोमीटर्स दूर, उसको कहा जाता था. और उस टाइम पे वुडोंग उस टाइम के जो हमारे यहाँ के रॉयल जो यहाँ के किंग थे उनका रॉयल रेजिडेंस था और कैम्बोडिया का कैपिटल था फॉर ऑलमोस्ट 250 ईयर्स अंटिल 1866. तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने उस पीरियड से इकट्ठी करके रखी हुई हैं. हेयर आर सम डोनेशंस. This one here is Temple of Emerald Buddha. I don't know ये ओपन है भी कि नहीं. Let's see. यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन. अच्छी बात यह है यहाँ पे मैंने देखी है कि ये लोग अपनी बिल्डिंग्स को ऐसे अबेंडन नहीं छोड़ देते, उन पे कुछ ना कुछ काम चलता रहता है. एंड yes, this area is closed right now. इस एरिया में जितनी बिल्डिंग्स हैं क्लोज हैं इस टाइम पे. और बिल्कुल इसके एडजेसेंट हमारे पास पूरा एक और एरिया है जहाँ पे आई बिलीव
कुछ टेंपल है, 2 सिल्वर पैगोडा। ये इन्होंने इसका मैप दिया हुआ है। हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, आर्ट गैलरी एंड सो मैनी थिंग्स। लेकिन अब इस टाइम पे द मैप ऑफ रॉयल पैलेस, मोस्टली चीज़ें क्लोज लग रही हैं। राइट, हम इस साइड पे एंटर हो गए हैं और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स हैं। ह्यूज वॉल ऑफ पेंटिंग। People are trying to capture some artistic photos। और बिल्कुल ये बस जहाँ तक वॉल चल रही है यहाँ पे कुछ स्टोरी है इसकी, रॉयल पैलेस की, और एंड तक यही चल रहा है यहाँ पे। अगेन ये बिल्डिंग क्लोज है, ये बिल्डिंग क्लोज है। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, बुद्धा टेम्पल, बिग बुद्धा टेम्पल, वॉट फो नाम था शायद उसका, थाईलैंड में भी आपको दिखाए थे। ये वही आर्किटेक्ट चलता आ रहा है यहाँ पे। मोस्टली बस ये वॉल पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। अगर इन बिल्डिंग के अंदर कुछ बुद्धास हैं तो फ़िलहाल तो क्लोज़ है, अभी जा नहीं सकते। यहाँ पे कुछ इनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कि आप देखिए छोटे से। यहाँ पे भी बुद्धास हैं, फैमिलीज प्रेइंग देयर। वो सामने एक इंटरेस्टिंग मॉडल बनाया हुआ है इन्होंने। एंकोर वॉट कहते हैं टेंपल को, ये उसका मॉडल बनाया हुआ है सारा। सामने आप देखें स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं। और ये 12th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। बिल्कुल ये रॉयल पैलेस के अंदर ही आता है। ये पूरा एरिया रॉयल पैलेस का एरिया कहलाया जाता है। इसके साथ इनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए इनके पास हैं टेम्पल्स, कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे इस तरह की इस एरिया में आपको मिलेंगी। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक टू ड्रिंक समथिंग। ये देखिए काफ़ी सिमिलैरिटी है। और एक्चुअली ये पूरा रीजन एक ही था। तो टेम्पल्स थाईलैंड, लाइक लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, तो सब स्ट्रक्चर आपको एक जैसा ही मिलेगा यहाँ पे। इसी तरह के टेम्पल्स आपको वियतनाम में भी नज़र आएंगे। इसी तरह के टेम्पल्स यहाँ पे हैं कंबोडिया में। इसी तरह के टेम्पल्स थाईलैंड में आपको दिखाए हैं। वियतनाम हो ची मिन सिटी का जो रॉयल पैलेस था दैट वाज मोर इंटरेक्टिव। उसके आप अंदर जा सकते थे। उसकी मैंने एक व्लॉग डाला है, उसका लिंक मैं कहीं डाल दूंगा ऊपर। उसमें आप बहुत एजुकेशनल था इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल से। यहाँ पे कुछ आप ख़ास कर नहीं सकते सिवाय बाहर घूमने के अलावा। तो बाहर से आप देख सकते हैं, मगर उसके अंदर उन्होंने तमाम चीज़ें बेसिकली वो रॉयल, दिस इज़ रॉयल पैलेस, और वो था सम काइंड ऑफ प्रेसिडेंशियल हाउस जैसे होता है। तो वहाँ पे जो उनके प्रेसिडेंट थे हो ची मिन, जिनके नाम पे सिटी है, उनकी तमाम चीज़ें रखी हुई थी। उनका
रूम था, बाकी उनके ऑफिस थे, कहाँ पे मीटिंग्स होती थी लोगों की, इस तरह की तमाम चीज़ें। ओके, सो यहाँ से आप आई गेस अंदर जा सकते हैं। And here is the exit. Check this out. At the exit, they're also giving some free water here. Like, oh, you can take 2, you can take 1. Wow. $10 के बाद आपको ये भी मिलेगी। $1.50 की कॉफ़ी भी है हमारे पास यहाँ पे। Like this. That's the temple coffee shop, this call it. Alright guys, रॉयल पैलेस है हमारे सामने, वहाँ से हम आ गए हैं बाहर। बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे पास प्रोमेनाड विद अ लॉट ऑफ बर्ड्स एवरीवेयर। और यहाँ पे मैं लास्ट व्लॉग में आपको दिखा चुका हूँ, क्रूज़ शिप्स भी चलती हैं और उसके स्कैम के बारे में भी बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसका मैं कोई यहाँ पे बटन पे लिंक डाल दूँगा, आप जाके वो व्लॉग भी देख सकते हैं। स्ट्रीट हॉकर्स एवरीवेयर, ये सारा प्रोमेनाड वॉक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा एक टेंपल, उसके बीच में हम टर्मिनल पे भी रुकेंगे, वहाँ पे मैं आपको एक रेस्टोरेंट दिखाऊंगा। और जो टेंपल अभी हम देखने जा रहे हैं, इट इज़ अराउंड 2.5 किलोमीटर्स द वे, लाइक 7 to 8 मिनट्स की ड्राइव है यहाँ से। सो अभी शाम का टाइम है, इस तरह की यहाँ से फेरीज चलती हैं, सम बोट्स जो 2 आवर्स का आपको 2 ईयर्स का नहीं 2 आवर्स का आपको पूरा आपको टूर देती हैं इस पूरे रिवर साइड का। और शाम को चलती हैं ताकि सनसेट हो जाए। और यहाँ पे इसके अंदर छोटी सी शॉप्स भी हैं, थोड़ा लाइव म्यूज़िक भी है, सबकी अपनी अपनी चीज़ें एंटरटेनमेंट के अंदर रखी हुई हैं और आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक दिस, इट्स लाइक $10 पर पर्सन। इसका भी एक्सपीरियंस करेंगे बट नॉट टुडे। एंड दिस इज़ सम रेस्टोरेंट, लोकल, वेरी लोकल काइंड ऑफ रेस्टोरेंट। So this is another temple. The entry is only $1 here. यहाँ से आप एंटर होंगे and you will take the stairs and this is Wat Phnom Duan Phen. Phnom Phen के नाम पे इन्होंने, Phnom Penh के ही नाम पे कोई टेंपल है। बीच में एक और वर्ड लगा दिया है। लेट्स सी कैसा है, बड़े दूर से नज़र आता है ये और काफ़ी हाइट पे मुझे यही यहाँ पे लगा है कोई टेंपल। So let's see कैसा है हमारा टेंपल। Okay, so this is the sunset time और ये है टेंपल। इसको हम देखते हैं कैसा है। आप अंदर जा सकते हैं। हेलो किड, कैन आई गेट सम? सो द रिचुअल्स प्रे कर रहे हैं। द बिग कैंडल्स, साइज देखें कैंडल्स का। दैट्स सम एक्टिव टेंपल हियर जहाँ पे लोग आके प्रे कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रूट्स हैं, ये देखें इस तरीके से ये इसको लिट कर रहे हैं। और हमारे पास फ्रूट्स हैं यहाँ पे, मोस्टली ऑरेंजेस लोग यहाँ पे दे रहे हैं। ये कुछ डोनेशंस हैं, ये इकट्ठी कर रहे हैं। एंड यू कैन सी द रिचुअल्स, इस तरीके से लिट किया जाता है स्टिक्स को और इस तरीके से कुछ लेके यहाँ पे रख देंगे। फ्रूट्स, यहाँ पे ज़्यादा फ्रूट्स दिए जा रहे हैं।
This is another very famous landmark in Phnom Penh city, the Central Market। और इस मार्केट की अपनी एक हिस्ट्री है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, ज़बरदस्त डोम टाइप का बनाया है। उसके पीछे वो है हमारे पास सोरा स्काई बार, उसका व्लॉग इसके बाद आएगा। वहाँ ऊपर से ये इसका बहुत अच्छा व्यू आता है। उसके साथ हमारे पास है एक बैंक, ये उनकी बिल्डिंग है, उसके ऊपर हेलीपैड है। थोड़ी सराउंडिंग में आपको दिखाता हूँ इस मार्केट की। और ये मार्केट एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन की थी बैक इन द डेज़। और जब ये मार्केट ओपन हुई 1937 में, तब इस मार्केट को एशिया की सबसे बड़ी मार्केट माना जाता था। सो हियर इज़ द वन एंट्रेंस। मोस्टली शॉप्स इस टाइम पे क्लोज हैं। क्लोजिंग टाइम है इसका 6 o'clock, समटाइम्स 7 o'clock। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1937 से लेके आज तक ये मार्केट बिल्कुल एक मार्केट की तरह ही ऑपरेट कर रही है। दो आज सबसे बड़ी मार्केट नहीं है, बट एक टाइम पे थी। ये मेन जो इसका स्ट्रक्चर है, डोम है, उसके अंदर इस तरह के स्टॉल्स हैं। मोस्टली सोवेनियर्स मिलेंगे आपको, कपड़े मिलेंगे यहाँ पे। सो दिस इज़ द 360 व्यू फॉर यू गाइस। एक हिस्टोरिक जगह है फनोम पेन के हिसाब से, इसकी हिस्ट्री के हिसाब से, और जिस टाइम पे ये स्ट्रक्चर बनाया गया था उसके हिसाब से शानदार है। बिल्कुल रिवर के ऑपोजिट, मेकोंग रिवर के ऑपोजिट हमारे पास है नाइट मार्केट। आज वीकेंड नहीं है तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं है। और सामने स्टेज है जहाँ पे कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसके बिल्कुल बैक साइड पे आप जाएँ तो स्टेज की बैक साइड पे हमारे पास फूड स्टॉल्स हैं। सो दैट्स प्रीटी मच। इसके बैक साइड पे भी एक लेन है और इस लेफ़्ट की भी बैक साइड पे एक लेन है। कोई कोई चोर नहीं तो सान हो हे नीरी सकलाई। गुड आफ्टरनून गाइस। राइट नाउ मैं हूँ फनोम पेन कंबोडिया में, इन दिस स्पेसिफिक प्लेस आप लोग देख चुके होंगे, दैट्स स्टारबक्स। इट्स द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टारबक्स स्टोर हियर। इसको फ्लैगशिप स्टोर कहा जाता है। और पूरे फनोम पेन के अंदर सिर्फ यही एक स्टोर है जहाँ पे मैंने स्टारबक्स रिज़र्व को भी देखा है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम स्पेशलिटी कॉफ़ी, एंड वन मोर थिंग कि सिर्फ मुझे बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे। एज़ कम्पेयर टू वियतनाम शायद थोड़े कम है, बैंकॉक तो थोड़े कम है, थोड़ा कॉफ़ी कल्चर उनसे थोड़ा सा कम है, मगर फिर भी काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़ हैं और बहुत अच्छे हैं। मगर किसी में भी मुझे लो फैट स्किम मिल्क, इफ़ यू लाइक योर कॉफ़ी विद दैट, वो मुझे नहीं मिला। नॉर्मल मिल्क ज़्यादा जगहों पे था, फुल फैट मिल्क था। तो इनके पास स्टारबक्स के पास अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लो फैट मिल्क तमाम वही ऑप्शंस हैं जो आपको कहीं भी स्टारबक्स पे मिल सकती हैं। एंड दिस स्पेसिफिक स्टोर इज़ इन द एरिया, इट्स कॉल्ड BKK। और बहुत फेमस एरिया है यहाँ पे, और टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी इसके पास हैं। इस एरिया के अंदर आपको बहुत अच्छे कैफ़ेज़ मिलेंगे और व्हाट नॉट, सब कुछ आपको अगर आप सर्च करेंगे तो तमाम ज़रूरियात की चीज़ें आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टे एट दिस साइड ऑफ द सिटी। एक दूसरी साइड है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रॉयल पैलेस वाली साइड कह लें आप उसको। वो थोड़ा ओल्ड काइंड ऑफ लुक देती है, ये थोड़ी न्यू सिटी की वाइब है। तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लीन एरिया है अगर आप यहाँ पे रहें। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आई प्रेफर दिस वन। वहाँ पे जिनको ज़्यादा नाइट लाइफ पसंद है, जो चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा ओल्ड टाउन काइंड ऑफ वाइब चाहते हैं, वो वहाँ पे रह सकते हैं वो लोग। एंड यस, आज का एजेंडा है कि टुडे आई विल शो यू रशियन मार्केट हियर। कुछ हमने सेंट्रल मार्केट कवर कर ली है और नाइट
मार्केट भी कवर कर लिया। रशियन मार्केट एक और यहाँ पे मार्केट है लोकल प्रोडक्ट्स के लिए, सोवेनियर्स के लिए यू कैन से। सो आज उसको देखेंगे कैसी है। यहाँ से ऑलमोस्ट अगर आप, मैं बता चुका हूँ मोस्टली यहाँ पे ग्रैब यूज़ होती है फॉर टैक्सीज़। सो अगर आप उसको बाय कार आप चाहें तो ऑलमोस्ट आई गेस 15 मिनट्स की ड्राइव है यहाँ से। सो लेट्स गो टू द रशियन मार्केट, देखते हैं वहाँ पे कुछ स्पेशल है नहीं है। यहाँ की नाइट मार्केट्स एज़ कम्पेयर टू अदर नाइट मार्केट्स लाइक थाईलैंड और में इतनी अच्छी नहीं थी। वियतनाम में तो इतनी कुछ वहाँ भी ख़ास नहीं थी, बट यहाँ पे सोवेनियर्स के लिए आपको जाना पड़ेगा और कुछ ख़ास सोवेनियर्स हैं भी नहीं वैसे, बट just for the sake of checking it out, let's go there and see how's the Russian market. This is one of the historic markets in Phnom Penh, the Russian market, also known as Tul Tompong market. और अगर हिस्ट्री की माने तो कहा जाता है कि 1980s में रशियंस जो phnom penh में आके रहते थे वो यहाँ पे शॉपिंग करने आते थे, और ये एंट्री फ़ीस इन्होंने लिखी हुई है $10 मे बी, बट किसी ने कुछ भी लिया नहीं, फ्री है एंट्री। मे बी ये पुराना इन्होंने कुछ लगाया होगा। और जैसे कि आप इस मार्केट में देख रहे हैं, आपको मोस्टली क्लॉथिंग मिलेगी, दिस शूज़ मिलेंगे, आपको ज्वेलरी मिलेगी यहाँ पे, इस तरह के सोवेनियर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, लैम्प्स, सम बुद्धा स्टैच्यूज़। मोस्टली इस मार्केट में ट्रेडर्स ज़्यादा आते हैं, जो सुनने में आया है, क्योंकि ट्रेडर्स को यहाँ से सस्ती चीज़ें मिलती हैं, वो यहाँ से लेके कुछ एंटीक चीज़ें हैं, ये सामने इनके खमर शॉल्स हैं, इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ पे इनका ऑफिस है। इस पूरी मार्केट का 400 शॉप्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे, वो तमाम शॉप्स मिलके ये बनाती हैं। ये देखिए कुछ एंटीक चीज़ें हैं, इस तरह की कुछ एंटीक चीज़ें इकट्ठी करने आते हैं, जो सुना है कि ट्रेडर्स, और फिर उसको बाहर मार्केट में या दूसरी कंट्रीज़ में जाके उसको सेल करते हैं। These are again the shawls, the souvenirs, और इस तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर इसको देखा जाए तो रॉयल पैलेस से ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है ये रॉयल पैलेस को, अगर हम मिडिल पॉइंट माने तो ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर्स बनते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर यू गाइज इन दिस व्लॉग। आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं phnom penh में देखने के लिए, जो कि नेक्स्ट व्लॉग्स में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कुछ पहले 2 व्लॉग्स आ चुके हैं, उनमें शेयर कर चुका हूं। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। सी यू गाइज इन एन अदर व्लॉग वेरी सून।